अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो चीज़ें हो सकती हैं जो भारत इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स पाकिस्तान में भेज रहा है। नंबर एक, वो हमारी जो एयर डिफेंस की सलाहियत है उसको जानना चाहता है। और नंबर दो, मैंने आपसे कहा था कि कुछ टारगेट्स हो सकते हैं जिन्हें भारत पाकिस्तान में हिट करना चाहता है। तो जो पहले वाली बात है वो दुरुस्त साबित हुई, और इसके लिए कुछ ऑडियोज़ भी पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, जो उनकी इंटरनल कन्वर्सेशन है उसमें कोई ऑडियो भी बाहर आई है, या किसी के साथ वो बंदा बात कर रहा था जो इस सारी सूरत हाल को समझता है कि भारत ने इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में ड्रोन्स इसलिए भेजे कि वो ये चाह रहा था कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स को तबाह करे। और जैसे जैसे पाकिस्तान इन ड्रोन्स को तबाह करेगा तो जिस सिमत से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मुतहर्रिक होगा, वो आकर ड्रोन को गिराएगा, वो फिर उनको आइडिया हो जाएगा कि किस किस जगह पे पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, और वो इंडिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। फिर इंडिया उसे नाकाम बनाने या नकारा बनाने के लिए कोशिश कर सकता है। तो ये है जी स्ट्रेटजी जो अभी तक हमें पता चली है। पाकिस्तान ने जो है वो शुरू में बॉर्डर के ऊपर कुछ भारतीय ड्रोन्स को गिराया था। जो DGISPR है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने गिराए हैं उनकी तादाद लगभग 25 है। 25 भारतीय साख्ता ड्रोन जो है वो तबाह किए हैं, और ये मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स भेजे गए हैं। पहली रात भारत ने मिसाइल चलाए थे पाकिस्तान के अंदर, 9 मकामात के ऊपर 24 मिसाइल्स दागे गए थे। अगली रात 25 ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे हैं, जिनमें से 25 पाकिस्तान कह रहा है जी हमने मार गिराए। कुछ लोगों की शहादतों की इतला भी आ रही है, और कुछ फौजी जख्मी भी हुए हैं। जो धमाकों की आवाज़ें हैं वो एक से ज़्यादा आ रही हैं, यानी ड्रोन अगर तबाह होता है तो एक धमाका हो सकता है, लेकिन कई जगहों से ज़्यादा धमाके भी रिपोर्ट हुए हैं। तो बहुत मुमकिन है भारत ने कुछ जगहों के ऊपर जो है वो अटैक भी किया है अपने इन ड्रोन्स के ज़रिए से। लेकिन बड़ा मकसद भारत का ये हो सकता है कि वो इंटरसेप्ट करे कि पाकिस्तान की जो सलाहियत है वो कितनी है एयर डिफेंस सिस्टम की, और जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्सपोज वो हो जाए भारत के सामने। अच्छा, भारत की जो हिकमत अमली है वो बड़ी जारखाना है। पाकिस्तान की हिकमत अमली अभी भी दिफाई है। पाकिस्तान ने अभी तक भारतीय जारहियत का उस तरह से जवाब नहीं दिया जैसे वो जवाब दिया जाना चाहिए था। भारतीय तैयारे आए, उन्होंने बदतरीन पाकिस्तान के अंदर मिसाइल बारी की, और जवाबी कार्रवाई में उस वक्त जो पाकिस्तान ने अपने दिफा में किया, भारत के 3 तैयारे गिरे हैं, जो अब दुनिया के तमाम अखबारात में हर जगह पर रिपोर्ट हो गई है। एक राफेल तैयारा भी कंफर्म हो गया है कि वो गिर गया है। अब इसमें जो है वो भारत उसके बाद दोबारा से अपने ड्रोन्स भेज रहा है, और वो चेक करना चाहता है कि पाकिस्तान की एंटी एयर जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है, कि पाकिस्तान अपनी फिजा का कितना दिफा कर सकता है अगर भारतीय तैयारे पाकिस्तान में दाखिल हों। तो पाकिस्तान ने एक हिकमत अमली के तहत 2 चीज़ें बचाई हैं। नंबर एक, पाकिस्तान ये जो आपका जो सिस्टम होता है ना, जो एयर डिफेंस सिस्टम, ये बड़ा महंगा होता है। चाहे आप चाइना से भी लें या जहाँ से भी लें, इसकी बड़ी कॉस्ट होती है। ये वो हथियार नहीं है कि आपने खुद ही गोली बना ली या खुद ही आपने अपना वेपन तैयार कर लिया, ये वो हथियार नहीं है। बाद औक़ात ये जो सिस्टम है इसके मिसाइल्स ड्रोन से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ये बड़ा कीमती है, और इसको इस्तेमाल वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान की जानिब से जो वजह बताई गई है ऑफ द रिकॉर्ड, जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि नंबर एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारे पास महदूद मिकदार में ये सलाहियत मुयस्सर है, तो इसे रखना चाहिए उन तैयारों के लिए जो भारत के आ सकते हैं और पाकिस्तान में अटैक कर सकते हैं। तो ये एक जाल बिछाया गया था भारत की जानिब से। बहुत सारे ड्रोन जो इसराइली साख्ता ड्रोन्स हैं इन्हें पाकिस्तान के अंदर भिजवाया गया, और ये ड्रोन्स हैरत अंगेज तौर पर बॉर्डर पर नहीं गिराए जा सके, यानी इंटरसेप्ट ये हो गए थे, पता चल गया था कि ये ड्रोन्स आ रहे हैं, लेकिन इन्हें मारा नहीं गया, बल्कि इन्हें मारने के लिए छोटे वेपन्स इस्तेमाल किए गए और इन्हें शहरों के अंदर आने दिया गया। अब छोटे वेपन से अगर इनको गिराना था तो इन्हें गिरा दिया जाता बॉर्डर के ऊपर ही, लेकिन शायद उस वक्त इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, और जब ये बॉर्डर से क्रॉस करके किसी जगह पे भी फौज को मौका मिला कि यहाँ पे इन ड्रोन्स को गिरा दिया जाए तो वहाँ पे गिरा दिया गया। अब इसमें भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस की सलाहियत है वो कमज़ोर है। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हम उसे एक्सपोज नहीं होने देना चाहते। तो ये 2 चीज़ें जो अब तक हमारे सामने आई हैं। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने एक और दावा कर दिया असेंबली में खड़े होकर
एक तो वजीर दिफा ने भी कहा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा है, और सारी हुकूमत अब ये कह रही है कि पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा भारत को। भारत को भरपूर जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए, देना पड़ेगा। अगर आपने भारत को जवाब नहीं दिया तो आपकी आलमी सतह पर शर्मिंदगी भी हो जाएगी। फिर पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा के लिए ये बात उठा देगी कि हम इतना बजट खर्च करते हैं और हमारी फौज ने हमें क्या दिया। यानी दुश्मन आया, वो यहां पे मिसाइल गिरा के अपनी कार्रवाई पूरी करके शहरियों को शहीद करके चला गया, अगले दिन वो इतने सारे ड्रोन्स लेकर आ गया और वो हमारे शहरों तक पहुंच गए, तो आपने क्या जवाब दिया। ये अब पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो ये सवाल उठाएंगे। ड्रोन्स कहां तक पहुंचे हैं, चोलिस्तान पहुंच गया, हम अंदाजा करें। ये रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, बहावलपुर, चकवाल, मंडी, यजमान और बहुत सारे इलाकों में 25 ड्रोन जो है वो रिपोर्ट हुए हैं जो पाक फौज ने गिराए हैं। जो नहीं गिराए वो रिपोर्ट नहीं हुए। अब हमें कितना नुकसान हुआ या वो कितनी सर्वेलेंस कर पाए, इसके बारे में अभी कोई हमारे पास इतला नहीं है। लेकिन ये भारत की एक जंगी हिकमत अमली है और इसका मतलब ये है कि भारत एक फिजाई हमला पाकिस्तान पे करने का इरादा रखता है और उसको इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान में उसको मुश्किल पेश आ सकती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स एक बड़ी मजबूत और बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है। इसने हमेशा भारत को नाकों चने चबवाए, लेकिन अभी तक भारत के अंदर पाकिस्तान ने किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। और भारत के अंदर जो है ना, पाकिस्तान को भी चेक करना चाहिए ना, ड्रोन भिजवा के पाकिस्तान को भी चेक करना चाहिए कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव है और कहां कहां पे लगा हुआ है, ताकि हम भी जब भारत के अंदर दाखिल हों तो हमें सारी इंफॉर्मेशन हो। भारत इस पे काम कर रहा है इसराइल के साथ मिलकर, और पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर अभी तक काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली जो है वो सिर्फ मुज़ामत की है कि अगर आप हमें मारेंगे तो हम मुज़ामत करेंगे, हम डायरेक्टली मार नहीं खाएंगे, लेकिन हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब वज़रा ने यह धमकी दी है कि ये भारत को जवाब ज़रूर देंगे। DGISPR के स्टेटमेंट में एक बड़ी कमज़ोर चीज़ थी, अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, DGISPR को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और उन्होंने कहा, और ये रिपोर्ट हुआ एयरवाई के ऊपर से, मैं ये टिकर पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट मौजूद है कि दुनिया देखे भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी जारहियत कर रहा है। ये तर्जुमान पाक फौज ने कहा है। देखे, ये काम जो है सिविलियंस का है, बयानिया जो है वो सिविलियंस को बनाने दें और इंटरनेशनली सिविलियंस को डील करने दें। फौज को इन मामलों से, प्रोपेगेंडा वॉर से दूर रखें और फौज को सिर्फ ऑपरेशनल कामों के अंदर एंगेज किया जाए, और उसके हवाले से जो इतलात देनी है वो DGISPR दें, वो बहुत ज़रूरी है। ये कमज़ोर स्टेटमेंट है कि आप दुनिया को शिकायत लगा रहे हैं कि देखें भारत क्या कर रहा है। भाई, भारत जो कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है और वो ढिठाई के साथ कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीन में जो कर रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है और वो ढिठाई के साथ कर रहा है। तो जो जारे होता है ना, जिसने हमला किया हुआ होता है, उसको इस बात की फिक्र नहीं होती कि उसका इमेज क्या बनेगा। और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि उनका इमेज तबाह हो गया पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जारियत की है। अभी की आप स्टोरी ले लेना, वो छोटी बच्ची है शहरबानो। अब शहरबानो जो है उसके घर के ऊपर अटैक कर दिया बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सिर्फ इसलिए कि वो सोशल मीडिया पे बात करती है। उसके घर के ऊपर, स्कूल के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर अटैक कर दिया, उसका किचन भी बंद कर दिया, घर भी सील कर दिया, स्कूल भी सील कर दिया और उसकी वालदा को भी उठा कर ले गए। अब वो बच्ची बेचारी बता रही है कि जी मेरी वालदा का क्या कसूर है, इस मुल्क में कानून और इंसाफ है, मेरी मां मुझे वापस करो। तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि रियासत की तरजीहात क्या है। रियासत की तरजीहात का आप यहां से भी अंदाजा कर सकते हैं कि जिस वक्त भारतीय ड्रोन पाकिस्तान के अंदर दाखिल हैं तो पाकिस्तान की जो रियासत है वो ये फैसला कर रही है कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए, इमरान खान साहब का फोटोग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाए 9 मई के हवाले से जो वाकया हुआ उसको लेकर। ये नाजरीन हमारी तरजीहात हैं। हमारी फूड स्ट्रीट के अंदर आके भारतीय ड्रोन गिर रहा है और हमारी जो तरजीहात हैं वो ये है कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुचलना है और दिन रात सिर्फ इमरान खान को और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाना है। देखें, ये एक मुख्तसर लड़ाई हो सकती है भारत के साथ पाकिस्तान की। इसके बारे में दो हमारे पास जो है वो अलग अलग किस्म की मिथ हैं। एक ये है कि वाकई में पाकिस्तान और भारत के अंदर कोई बड़ा मार्का हो सकता है। भारत का राफेल तैयारा गिरने के बाद उन्हें काफ़ी तकलीफ है और वो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला करने का प्लान कर रहा है। मुमकिन है दोनों मुल्क एक फुल फ्लेज जंग में चले जाएं तो पूरा पाकिस्तान तो खड़ा होगा अपनी फोर्सेस के साथ, हम सारे अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होंगे। लेकिन ये अर्दली हुकूमत ने जो बुजदिली दिखाई है और ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बार बार रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है कि जनाब हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, ये गैर ज़रूरी है।
दुश्मन को आप जहां मौका मिलता है